एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है आपका वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ऐसा प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा में भी देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, तो पूरा का पूरा पेपर आपको क्या कर लेना है, देख लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सारा का सारा पेपर ध्यान से आप देखेंगे। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे और पेपर आपकी परीक्षा में ऐसा ही पेपर आएगा। पहला प्रश्न है, वर्दे वीणा वादनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो वर्दे वीणा वादनी वर्दे जो पंक्ति है इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आप अनुप्रास अलंकार करेक्ट ध्यान रखेंगे और अच्छे से आप याद करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को 50 लाइक पर ज़रूर पहुंचाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको मैं पेपर बता रहा हूं तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी विषय के जो प्रश्न पत्र हैं मेरे द्वारा बताए गए हैं। नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था? तो नव संवत्सर जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपको लिखना है राजा विक्रमादित्य। ला परवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपको ला उपसर्ग बताना है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ को वेद कहते हैं, तो वेद आपको लिखना है। गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, तो इसमें आपको लिखना है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। सेठ जी बच्चों को देखकर रह गए थे, तो वो क्या रह गए थे? हतप्रभ रह गए थे, हतप्रभ। वह जननी ज्योतिर्मयी निर्झर, तो इसमें आपको क्या लिखना है? जननी लिखना है। सुरसागर की रचना है, तो सुरसागर जो है सूरदास की रचना है। दूध सा सफ़ेद कांच में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा उपमा अलंकार। प्रार्थना की पुकार है, तो प्रार्थना जो है वो किसकी पुकार होती है? आत्मा की पुकार होती है। तो इसमें आपको याद करके जाना है आत्मा। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर में परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप ध्यान से देखें। भेड़ाघाट पर नर्मदा के दोनों ओर की चट्टानें किस पत्थर की बनी है? तो इसमें आपको क्या याद करके जाना है? संगमरमर, संगमरमर। आहार कितने प्रकार के होते हैं? तामसिक, राजसिक और तामसिक राजसिक, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। जननी शब्द के 3 पर्यायवाची लिखना है आपको माँ, सबसे प्यारा वर्ड है माँ। ठीक है, और इसके बाद लिखना है आपको माता। इसके बाद आपको लिखना है अम्बा। वाक्य किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है चुगली करना, चुगली करना। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? तो इसमें आपको लिखना है मधुर वाणी से, मधुर वाणी से। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें आप पढ़ेंगे और अच्छे से आप क्या करेंगे? याद। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। श्री राम ने धर्मरथ में जोते 4 घोड़े कौन कौन से थे? तो ये आपको याद करके जाना है। ना या समझो कि, देखिएगा, ना या समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता से क्या संदेश मिलता है? अमृता देवी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखकर जाना है। और सभी बच्चे एक साथ वीडियो को लाइक आप जरूर करें, है ना। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और क्यों किसने की? ये आपको याद करके जाना है। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशा स्पष्ट आपको करके जाना है। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट करना है। गांधी जी की आदर्श गांव कल्पना। तो ये पूरा का पूरा पेपर है जो आपको मैंने यहाँ पर बताया है, जो आपको ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं फेयर कॉपी से याद करना है।
एक और बात बता देता हूँ, किसी प्रकार से आप वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में ना रहें। मेरे द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताए गए हैं जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका अगला सेट पेपर जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।